अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 830वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। मैं जब भी कहीं किसी दावत वग़ैरह में जाता हूँ और वहाँ पे मैं खाना ज़ाय होते हुए देखता हूँ कि लोग किस तरीक़े से खाने को ज़ाय कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। इसलिए कि जो खाना हमें परोसा जा रहा है, हमको उसकी कद्र नहीं है। आज हमारे अपने शहर में, हमारे अपने बस्ती में, हम जिस गांव में रहते हैं, हम थोड़ा सा बाहर झांक कर देखें, हमारे अपने पड़ोस में, हमारे अपने करीब में आपको ऐसे कई गरीब, कई मोहताज, कई मिस्कीन नज़र आ जाएंगे जो बेचारे महरूम हैं। महरूम वो 2 वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खा सकते, और यहाँ पर हमारे फंक्शंस में, हमारे प्रोग्रामों के अंदर ऐसे खाने को ज़ाय और बर्बाद किया जाता है। अफ़सोस होता है वो मुझे देखकर, और ख़ास तौर पे अफ़सोस उस वक्त होता है जब आपको खुद इस बात का हक़ है, या आप खुद जो है अपने हाथों से ले रहे हो, लेने वाले भी आप ही है, उसके बावजूद बिला वजह के अपने सामने खाने का ढेर लगाने का, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो लेना है, उसको लेके छोड़ देना है, तो ये बहुत बड़ी नाक़दरी है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया, अकरीमुल खुब्ज़, यानी ये जो खाना है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इस खाने की कदर करो। हदीस के अंदर ये अल्फाज मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ पे आजकल के ज़माने में बूफ़े सिस्टम हो चुका है। चलो पहला ज़माना था, लोग बैठते थे, खाने वाले डाल कर जाते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, अब तो बूफ़े सिस्टम है, या बूफ़े नहीं भी है, आप टेबल पे बैठे हुए हैं या नीचे तो आपके सामने रखा हुआ है। अब आपको ख़ुद इख्तियार है, आप ख़ुद मुख्तार है, आपको जितना चाहिए आप अपने हाथ से ले सकते हो। तो मैंने उसमें भी देखा हूँ, बूफ़े वग़ैरह में भी लोगों को लगता है कि भाई बाद में मैं क्यों आऊँ लेने के लिए, इसलिए बाद में आने से बेहतर ये है कि पहले ही इतना ले लो कि बाद में आने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि वो बूफ़े सिस्टम शुरू करने का जो मकसद था वो यही था कि भाई खाना ज़ाय ना हो, खाना बर्बाद ना हो, जिस आदमी को जितनी ज़रूरत हो वो अपने एतबार से खाना ले ले। मगर उसका यहाँ पे निगेटिव असर पड़ रहा है, उसका यहाँ पे ये रिएक्शन आ रहा है कि उससे और ज़्यादा खाना ज़ाय और बर्बाद हो रहा है, कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती आदमी उसे ले रहा है। अब खाते वक्त में आधा बच गया, वो फेंकने में, क्योंकि उसका दूसरा कोई हासिल ही नहीं है, दूसरा और कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों की कदर करें। देखो आज भी कई लोग, मैं जब रास्ते से, रोड से जाता हूँ, देखता हूँ। परसों के दिन मैं सुबह 4 बजे के वक्त में लग्ज़री से नीचे उतरा तो देखा मैंने फुटपाथ के ऊपर उतनी शिद्दत की सर्दी में कि लोगों को अपने घरों के अंदर भी सर्दी हो रही है, लोग फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं। घर नहीं है बेचारों के पास में, या किसी काम से आए हुए हैं, हॉस्पिटल के लिए आए हुए हैं, अब सोने की कोई जगह नहीं है, वो फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आलीशान मकानात अता फ़रमाए हैं, बेहतरीन घर अता फ़रमाए हैं, तो उसमें भी हमको मस्ती आई हुई है, उसमें भी हमको अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं है। एक साहब के घर पे जाने का मौका मिला तो उन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का मकान लिया हुआ है। बोले ये टाइल्स इटालियन है, ये कलर जो मारा हुआ है, अब मुझे वो सब नाम पता नहीं है कौन सा कलर बोलते उसको, वो कलर मारा हुआ है, और ये किया हुआ है, यहाँ पे वो किया हुआ है। अब वो सब सुनाने के बाद आखिर में उन्होंने मुझे एक जुमला बोले, मेरे को अफसोस हुआ सुनकर। वो बोले, मौलाना देखो ना, माशाल्लाह इतना सब कुछ है, मगर फिर भी हमारी वाइफ क्या बोलती,
वो पसंद ही नहीं आ रहा बोले उसको ये। मैं बोला उसको इसलिए पसंद नहीं आ रहा, मस्ती बहुत हो गई होंगी उसको एक आधे झोपड़पट्टी एरिया में ले जाकर थोड़े दिन रखो, पानी के वास्ते कैसी लाइन लगाना पड़ती, कैसा किस तरीक़े से गैस सिलेंडर के सामने लाइन लगाना पड़ती, किस किस तरीक़े से ज़रूरत का सामान ख़ुद दुकानों पे जाकर लेना पड़ता, नाली भर गई तो उसको कैसे साफ़ करना पड़ता। ये सारी चीज़ें जब वो अपनी आँखों से देखेंगी तब जाके उसको अल्लाह के ये नेमतों की कदर होंगी। अब वो बेचारी को 2.5 करोड़ के मकान की अगर कदर नहीं है तो सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखा है, नीचे वालों को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये अल्लाह के नेमतों की जो नाक़दरी है वो देखकर अफ़सोस होता है कि भाई क्यों अल्लाह के नेमतों की नाक़दरी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमको अता फ़रमाई हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की बजाय हर वक्त हमारी ज़ुबानें जो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री में लगी हुई है। जो अल्लाह ने दिया उस पर हम उसका शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। बेहतरीन मकान दिए उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छे से अच्छा खा रहे हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं। और उसके अलावा जो खा रहे हैं उसको भी ज़ाये और बर्बाद कर रहे हैं। ये तो शुक्र तो दूर की बात है, बल्कि जो मिली हुई नेमतें हैं उसकी नाक़दरी करना है ये। और कुरान में फ़रमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो अल्लाह ने दिया है अगर उस पर शुक्र नहीं करोगे तो याद रखो, शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ेंगी, और अगर शुक्र नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब जो है, अज़ाब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो हमारी तुम्हारी आँखों के सामने है। जिनको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा था, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा था, जब उन्होंने नेमतों की कदर नहीं की, अल्लाह ने भीख मांगने की नौबतें लेकर आ गया। भीख मांगने की। महलों में रहने वाले रोड और रास्तों पे कब आते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों की कदर नहीं रहती। अल्लाह की नेमतें जो मिली हुई है उस पर भी नाशुक्रियाँ जब होती है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात का शिकार बनाते हैं। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता फ़रमाई हैं हम उसकी कदर करें। शादी में, बियाह में, कहीं पे हम जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, खाने वगैरह की दावत है, उतना ही ले जितना हमको ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये मुझे भी तजुर्बा होता है। अरे बाबा, खाना मुझे है, प्लेट मेरे सामने है, सामने जो है खाना रखा हुआ है, रोटी भी है, सालन भी है, चावल भी है। अब अल्लाह ने मुझे जो है खुद, यानी जितना मुझे चाहिए मैं अपने हाथ से ले सकता हूँ। अब ये जो बीच बीच में हाथ डालने वाले और बीच बीच में जो है ना, ये पता नहीं है इन लोगों को आजकल जो है ना इसमें क्या बड़ापन महसूस होता है, और लोग इसको समझते हैं कि मैं आने वाले की बहुत इज्जत कर रहा हूँ। लीजिए लीजिए लीजिए, ए गरम लेके आ, गरम लेके आ, ठंडा लेके आ, ठंडा लेके आ, ये लेके आ। अरे नहीं खाना है रे भाई, अरे बाबा नहीं खाना है। जितनी पेट की कैपेसिटी है इंसान उतना ही खाएगा। ये जो तरीक़ा है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको लगता है हम आने वाले मेहमान की इज़्ज़त कर रहे हैं। इज़्ज़त नहीं कर रहे आप, तकलीफ़ दे रहे उसको, तकलीफ़ पहुंचा रहे आप उसको। ये जो तरीक़ा है ना हाथों से डालने का, ये तकलीफ़ पहुंचाना है, तकलीफ़। जिसको जितनी ज़रूरत होंगी, अगर आप उसका इकराम ही करना चाहते हैं, उसके सामने ला के रख दो। अरे भाई लीजिए, देखो ये खाना आया है, अब आप अपने हिसाब से लीजिए। तो सामने वाला, अब वो 5 जन लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पहला एक आया, उसने एक चमचा भर के खाना लिया, लीजिए मेरे हाथ से, मेरे हाथ से। अरे मैं बोला भाई खाना हो गया मेरा। तो मेरे पीछे एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मौलाना लेना पड़ेगा। ये लड़का जो है जिसके घर पे अपन आए हुए हैं देखने के लिए, उसके बड़े ताया है, उनके हाथ से एक चमचा ले लीजिए, ये मान का खाना होता है। अरे बाबा, ये मान का खाना खाने के चक्कर में मेरी तबीयत ख़राब होंगी। मेरा लिमिटेड खाना है,
मेरा एक फिक्स है खाना, मैं सुबह में भी शाम में भी उतना ही खाना खाता हूँ। नहीं नहीं, लेना ही पड़ेगा थोड़ा, आधा चमचा। अब वो आधा चमचा, अब मैं बोला अल्लाह इसको मैं कैसे खाऊंगा। उसके बाद दूसरा आया, मौलाना इनका भी खाना पड़ेगा क्योंकि ये भी मान का खाना है, ये उसके छोटे चचा है, ये बड़े चचा है, ये मामू है, ये फुप्पा है, ये खालू है। अरे मैं बोला पूरा ख़ानदान ही जब खिलाने वाला था तो पहले जो बोलने का था ना, मैं मेरे हाथ से लेता ही नहीं था फिर, और खाना खाता भी नहीं था। अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मान का खाना, ये सम्मान का खाना, ये भौनई के हाथ से लो, ये ससरे के हाथ से, ये साले के हाथ से, ये दामाद के हाथ से, अरे क्या है क्या ये यार। चुप, बिला वजह अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं भेजे पे, दिमाग पे। ये क्या है ये क्या है कि काय की इज्जत है इसके अंदर, और कौन सा मान सम्मान है इसके अंदर। तकलीफ देना है ये तकलीफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खाना जो है ना, खाना जितना चाहिए वो अपने हाथ से आदमी ने लेना चाहिए। सामने ला के रखो और आप बोल सकते अरे भाई मेहमान को अपने हाजी साहब ये लीजिए वो लीजिए, ये बात और है। लेकिन वो हाथ से ज़बरदस्ती डालना, वो आदमी रोक रहा, प्लेट को उल्टा कर रहा, वो घुसेड़ रहा उसके अंदर, और उसको नहीं होना वो प्लेट उल्टी करके रख दे रहा, तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तरीक़ा, ये सरासर गलत तरीक़ा है। ये इस तरीक़े के खाने जहाँ जहाँ और जिन जिन इलाक़ों में खिलाए जाते हैं, मैं ख़ास तौर पे 2 रकात पढ़ के दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है ना, एक जो हमारी ज़िंदगी जो है प्रैक्टिकल लाइफ, अल्लाह उनको वो जीने वाला और प्रोफेशनल लाइफ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसे होता है, प्रैक्टिकल इंसान कैसे होता है। ये क्या है ये मुंह में घुसेड़ने का। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये खाना जो ज़ाय और बर्बाद होता है ये इस वजह से भी होता है। तो खाना जितनी ज़रूरत है, हम चाहे दावत में जाओ, किसी प्रोग्राम में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, जितना हमको चाहिए अपने हाथ से लीजिए, और जो ज़रूरत नहीं है वो अल्लाह के वास्ते मत लीजिए। अल्लाह की नेमत है वो नेमत। एक रोटी जो हमारे सामने दस्तरखान पे आई है, कितने मरहलों से गुज़र के हम जिसको छोड़ दे रहे हैं, आधी खा के हमने फेंक दी है उसको, वो कितने मरहलों से गुज़र के वो किसान ने महीनों तक ज़मीन के ऊपर नांगर मारा होगा, बखर मारा होगा, पानी गिरा होगा, फिर उसके बाद पेरनी किया होगा, फिर उसके दरमियान का घास काटा होगा, और फिर वो खेत की देख रेख किया होगा, और कई महीनों की देख रेख के बाद जब वो अनाज पैदा हो गया, उसको तोड़ के लेकर आया, उसको साफ़ किया, बाज़ार में बेचा, फिर हमने उससे ख़रीदे, उसको साफ़ किए, उसको पीसे, फिर वो हमारे पास आया, फिर उसका आटा गूंदा गया, फिर वो रोटी पकी और उसके बाद हमारे सामने आई। बुज़ुर्गों ने लिखा है एक रोटी जो हमारे सामने आती है वो 70 मरहलों से गुज़रने के बाद, 70 मरहले वो रोटी पास करती है, उसके बाद जाकर वो रोटी जो है सामने आती है। तो एक नेमत जो अल्लाह की, हम ऐसे ही उसको छोड़ रहे हैं दस्तरखान के ऊपर, वो कई मरहले तय करके हमारे पास आई हुई है, तो हम उसकी कदर करें। और ऐसे ही दूसरी और अल्लाह के नेमतों की मिसाल, और अगर हमको खाना बच गया मिसाल के तौर पर किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम वगैरह के अंदर, उसकी आसान सूरत ये है उसको फ़ौरन हम एक तो अपने महल्ले वालों में तकसीम करा दे, ये इंतज़ार ना करें कि सुबह करेंगे कल करेंगे, क्योंकि आजकल का जो खाना होता है उसके अंदर पॉइज़न बहुत जल्दी फैल जाता है। और ख़ास तौर पर चावल के जो आइटम होते हैं, राइस के, उसको तो बहुत जल्दी जो है ना उसके अंदर स्मेल आना शुरू होता है। तो फ़ौरन उसी वक्त में उस खाने को तकसीम कर दिया जाए, कोई मदरसा अगर है वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। लेकिन खाने में स्मेल आ रही है, 2 दिन हो चुके हैं, दूसरे दिन वो देग वैसी ही बाकी रह गई, और फिर अगर हम ये तय कर रहे हैं, बोले ये देग फलाने मदरसे में ले जाके दे दो, ये देग फलाने मदरसे में पहुंचा दो, हराम और नाजायज़ है ये। जो खाना आप नहीं खा सकते, क्यों पहुंचा रहे उसको मदरसे में, क्यों पहुंचा रहे उसको अल्लाह के दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के पास, बीमार करने के लिए उनको। अगर बच्चों को खिलाना ही था तो ताज़ा ताज़ा जब था उसी वक्त में आप पहुंचा देते, कोई हरज नहीं था।
अब उसको 12 घंटे हो चुके हैं, 15 घंटे 20 घंटे उसमें स्मेल आ रही है, बीमार होंगे वो बच्चे, वॉमिटिंग होंगी उनको। ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। जो आप खुद नहीं खा रहे, बच्चों को क्यों खिला रहे वो? इसका हम लोग ख्याल रखें। तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके नेमतों की मुझे और आपको कदर अता फ़रमाए, और खाने को ज़ाय करने से, बर्बाद करने से, और ये ज़बरदस्ती की ओवर एक्टिंग जो है, लीजिए लीजिए लीजिए, गरम लीजिए, डालो डालो, तरी डालो, बिरयानी डालो, बोटी डालो, हड्डी डालो, नल्ली डालो, अल्लाह ये जाहिल पने से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।